हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नई मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है बारहवीं फेल। बारहवीं फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण, लेखन और निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में डकैत प्रभावित चंबल घाटी में जन्मे मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक ईमानदार क्लर्क के बेटे और कार्यवाही में मारे गए सूबेदार के पोते हैं। उनके पिता और दादी दोनों अपने तरीके से बेहद ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते हैं। इसी अटल विश्वास के साथ मनोज के पिता को एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के आरोप में निलंबित दिया जाता है। अपने सभी बैच साथियों की तरह मनोज अपनी कक्षा 12वीं की अंतिम परीक्षा के लिए नकल की पर्चियां तैयार करता है जिसकी व्यवस्था स्थानीय विधायक के प्रभाव में होती है, जो निर्देशन देता है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि नव स्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल में विधायक की कॉल को नजरअंदाज कर देता है और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेता है। जब हेडमास्टर उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है, परिणाम स्वरूप मनोज सहित सभी छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इस बीच उनके पिता उनके निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने तक चले जाते हैं और परिवार का बोझ मनोज और उसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाइयों ने एक यात्रा रिक्शा इकट्ठा करने के और शुल्क लेने का फैसला किया ताकि घर पर मदद कर सके। मनोज के भाई को मेयर के स्थानीय गुर्गे को मारने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वह अपने यात्रियों को बस में यात्रा कराने की कोशिश कर रहा था। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी उन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। अपने भाइयों को एचएसओ की गोली से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने जाता है। बाद में मनोज तुरंत दुष्यंत के घर जाता है और उसके भाई को छुड़ा लेता है। जब मनोज यह सीखने का अनुरोध करता है कि दुष्यंत जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने, तो दुष्यंत उसे सलाह देता है कि धोखा देना बंद करो। एक साल बाद मनोज ने बिना नकल किए अपनी परीक्षा में तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए इतिहास और हिंदी साहित्य के कला स्त्रोतों को पढ़ने का विकल्प चुना। जब वह ग्वालियर के सरकारी पीएसआई कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए पहुंचा तो उसके दादी ने उसकी सारी बचत के दे दी, लेकिन रास्ते में सो जाने के बाद उसने अपना सारा सामान खो दिया। वह खाली पेट सड़कों पर घूमना शुरू कर देता है। तभी एक और खबर उसके सामने आती है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों तक मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग की समूह परीक्षाओं को रोकने का फैसला किया क्योंकि सरकार के पास नए अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए धन की कमी है। इसके उनका सीधा भर्ती के पुलिस अधिकारी बनने का सपना टूट जाता है। वह तब तक घूमता रहता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता, लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल मालिक ने उसे खाना दिया। वह उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती, जो पीएससी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने आया था। पांडे के अमीर ठेकेदार बाप ने उन्हें फ़ोन किया और दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा। मनोज यूपीएससी तैयारी के बारे में सीखता है और पढ़ाई करने और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है, जो परीक्षा पास करने के लिए अपना आखिरी प्रयास कर रहे हैं और मनोज को नौकरी के अवसर और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं। हालांकि गौरी भैया अपने अंतिम प्रयास में असमर्थ होते हैं। आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए गौरी भैया ने रिस्टार्ट नाम के एक कोचिंग सेंटर और चाय की दुकान खोली और अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। अगले वर्ष मनोज प्रारंभिक परीक्षा का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाने के बाद गौरी भैया की मदद से वह फिर से प्रकट होता है और इसे साफ करने के सफल होता है। एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात मसूरी की श्रद्धा जोशी से होती है,
जो यूपीएससी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का लक्ष्य रखती है और उससे प्यार करने लगता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज उस वर्ष भी अपनी मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहे। श्रद्धा के साथ उसके शुरुआती उभरते रिश्ते में एक संक्षिप्त रुकावट आ गई, जब उसे एक वैमानिक इंजीनियर के बजाय एक साहित्य स्नातक के रूप में उसकी असली पहचान के बारे में पता चलता है। फिर वह और भी अधिक मेहनत करने का निर्णय लेता है। हालांकि उसका परिणाम वही होता है। वह घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। अब निराश गौरी भैया मनोज को अपने घर ले आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह छोटी मोटी नौकरियां करना छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे। वह ऐसा करता है और अंततः श्रद्धा की मदद से मुख्य परीक्षाओं को भी पास कर लेता है, जो इस समय तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपनी यूकेपीएससी परीक्षा को पास कर चुकी है। लगभग इसी समय प्रीतम, जो अपनी सभी परीक्षाओं के बारे में असफल हो रहा था, को मनोज से ईर्ष्या होने लगती है और यह दावा करके कि वह मनोज के साथ सो रही है, उसे और श्रद्धा को बदनाम करता है। इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है, लेकिन अंततः मामला सुलझ जाता है। हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहता है। भले ही उनके पिता उसे यूपीएससी की लिए मजबूर कर रहे थे और उन्होंने प्रीतम को अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी। मनोज अपना इंटरव्यू देते हैं और सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब देते हैं। वह श्रद्धा द्वारा उसे लिखा गया एक पत्र पढ़ता है, जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है। वह खुशी खुशी इंटरव्यू देते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। 2 महीने बाद जब परिणाम घोषित होता है, तो मनोज को एहसास हुआ कि उसे आईपीएस अधिकारी बनने के लिए रैंक मिल गई है और वह भावुक होकर रोने लगता है। 1 साल बाद वह श्रद्धा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक उच्च पदस्थ आईपीएस अधिकारी बन जाता है और उसे धोखा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत सिंह के मिलने जाता है और उसे धोखा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। विवाह निमंत्रण पत्र। पहले तो दुष्यंत मनोज को पहचान ही नहीं पाता, लेकिन बाद में पूरी तरह याद करने पर खुशी से भर जाता है और मनोज को उसकी सफलता के लिए गले लगा लेता है। फिल्म तब समाप्त होती है जब मनोज अपने दोस्त और परिवार के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। अंततः क्रूर और प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली के ज्वार के खिलाफ जीत हासिल करता है, जिसमें प्रीतम रिपोर्टर के रूप में काम करता है और अंततः अपने सपने को पूरा करता है। यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई है। इसका बजट 20 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस में 66.58 करोड़ का कमाई की है। क्या आपने यह फिल्म देखी है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।